नमस्कार। आज हम सब कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से कविदेव द्वारा रचित दूसरा कवित पढ़ेंगे। इस कवित में कवि ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे हुए आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भित्ती न दिखे देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब इसकी व्याख्या हम सब देख लेते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक यानी स्फटिक जो पारदर्शी पत्थर होता है, सिलानी शिला या पत्थर, सुधारियो संवारना, सुधा चांदनी, मंदिर महल। यहाँ कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात में आकाश ऐसा लगता है मानो स्फटिक की शिलाओं से चांदनी का सुंदर मंदिर बना दिया गया है। उदधी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। उदधी समुद्र, दधी दही, अधिकाई बहुत अधिक होना, उमगे उमड़ना, अमंद मंद का होता है कम, और अमंद जो कम ना हो। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उस चांदनी को देखने से ऐसा लग रहा है मानो दही का समुद्र बहुत तेज गति से उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भित्ती न दिखे देव। लो मतलब तक, भित्ती दीवार। यहाँ देव कवि कह रहे हैं कि वह चांदनी इतनी पारदर्शी है, इतनी ट्रांसपेरेंट है, जैसा लग रहा है कि उस चांदनी के महल में कोई दीवार नहीं है। बाहर से भीतर तक सब कुछ आर पार दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, सब बाहर से भीतर तक कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। फेन मतलब झाग, फरस बंद फर्श। चांदनी रूपी जो महल है उसकी फर्श इतनी चमकीली है, इतनी सफ़ेद है कि ऐसा लगता है कि मानो दूध की फेन फैली हुई है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। यहाँ तरुणी का अर्थ है युवती, तामे उसमें यानी फर्श पर, ठाड़ी खड़ी होकर के झिलमिला रही है, चमक रही है। तो यहाँ कवि तारों को युवती के रूप में देखते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो चांदनी रात इस तरह जगमगा रही है जैसे कोई युवती झिलमिलाते सितारों वाली साड़ी पहनकर खड़ी है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक सफ़ेद फूल है, मकरंद फूलों का रस। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो युवती, तारा रूपी युवती खड़ी होकर के झिलमिल कर रही है, उसी की वजह से मोतियों को प्रकाश मिलता है और मल्लिका फूल को खुशबू भी मिलती है, उसी की वजह से। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी मतलब आईना, से अंबर, आरसी रूपी जो अंबर है, आईने की तरह आकाश क्या है, आईने की तरह दिख रहा है, और उसमें जो आभा यानी प्रकाश, उजारी उजली लग रही है, उसमें एक प्रकाश पड़ रहा है, उजला प्रकाश पूरा चमकीला लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ऐसा लग रहा है कि प्यारी राधिका अपना मुंह उस आईने में देख रही है और जो चंद्रमा है, आकाश में जो चंद्रमा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब है। ऐसा लग रहा है कि राधिका अपना सुंदर चेहरा आईने में देख रही है, उसी प्रकार चंद्रमा चमक रहा है। जिस प्रकार राधिका का चेहरा चमकता है, उसी प्रकार अंबर में चांद भी चमक रहा है।